साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है कि फलाने संत या धर्माचार्य धर्म की इस परंपरा से आते हैं। वैसे ही मौजूदा समय में कथावाचकों ने एक अघोषित परंपरा शुरू कर दी है, वो है रेपिस्ट परंपरा। इसी रेपिस्ट परंपरा में एक नया नाम जुड़ा है, पवनदेव महाराज का। कथावाचक पवनदेव की एक और पहचान है, ये खुद को देवकी नंदन ठाकुर का शिष्य भी बताता है। ये तथाकथित महाराज पूरी तरीके से इस परंपरा में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप लगाने वाली महिला ने महज पवनदेव महाराज पर ही नहीं, बल्कि इसके पिता पंडित रमाकांत शास्त्री पर भी आरोप लगाए हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, यानी कि ईश्वर के नाम पर घर घर जाकर के कर्मकांड करते हैं और उसी से पैसा वसूलते हैं। कथावाचक पवनदेव पर जिस बिहार की महिला ने आरोप लगाया है, उसने एफआईआर में बताया 2023 में बिहार के चंपारण में पवनदेव कथावाचक के तौर पर आया था और कथा के दौरान ही उक्त महिला से इसकी मुलाकात हुई, फोन नंबर एक्सचेंज हुआ, व्हाट्सएप पर बातचीत होने लगी। इसके बाद जब दोबारा पवनदेव बिहार गया तो उस महिला से मिलते ही बोला, अयोध्या चलो, मैं तुम्हें वीआईपी दर्शन करवाऊंगा। वो महिला पवनदेव के साथ अयोध्या आ जाती है, उसको अपने घर में रखता है, मौका मिलने पर उसका रेप कर देता है। इस मामले के भी केंद्र बिंदु में ईश्वर है, क्योंकि पवनदेव किसकी कथा कहता है? ईश्वर की। मतलब पूरे घटनाक्रम के केंद्र बिंदु में ईश्वर है। तो इस घटनाक्रम में किसी से भी सवाल पूछने से पहले सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि उस महिला के साथ जो कुछ भी हुआ, व्यभिचार हुआ, मारपीट हुई, घर से निकाल दिया गया, पहला पति छुड़वा दिया गया, जब उसके गर्भ में बच्चा ठहर गया तो उसे उसके मायके डरा धमका करके भेज दिया गया। उसके बाद पवनदेव और उसके पिता रमाकांत शास्त्री उक्त महिला के मायके में गए और उसके घर वालों को भी डराया धमकाया। तो क्या ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा था? क्योंकि धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो इसमें एक बात सही है, अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो यह सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा था। यहां तक कि उक्त महिला का बलात्कार भी ईश्वर की मर्जी से हुआ, और अगर नहीं हुआ तो यह माना जाना चाहिए इस देश में ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता हिल सकता है। ये दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही मामला प्रकाश में आया, सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल किया गया जिसमें बताया गया कि पवनदेव करणी सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है और हाल में ही मंत्री बने ब्राह्मण शिरोमणि मनोज पांडे का करीबी है, क्योंकि उनके साथ इसकी तस्वीर वायरल हो रही है। बहरहाल करीबी है या नहीं, लेकिन इतना तय है कि इन धर्म के ठेकेदारों ने, इन तथाकथित कथावाचकों ने अपनी एक नई परंपरा इजाद कर ली है, जिसमें महिलाओं का शोषण यानी कि बलात्कार की परंपरा आम बात हो गई है। मैं हिंदुत्व के तथाकथित ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर जरा सी पोस्ट लिख देने पर आपकी छुई मुई वाली नाजुक भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन आपके ही धर्म के इन ठेकेदारों पर जब आरोप लगता है पीड़ित महिला या बच्ची हिंदू होती है, तो क्यों नहीं उस पीड़ित हिंदू परिवार के साथ खड़े होते हो? इसलिए नेशन जनमत बार बार कहता है, हिंदू खतरे में है, हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुत्व का ढोंग ये सब एक जाति वर्चस्व के पुनर्स्थापना करने का प्रयास मात्र है। किसी का भी मकसद ये कतई नहीं है कि वास्तव में सारे हिंदू एक हो जाएं, क्योंकि अगर सारे हिंदू वास्तव में एक हो गए तो दलित बता करके, पिछड़ा बता करके उत्पीड़न किसका करेंगे? महज चुनाव के समय
इन तमाम लोगों को वोट बैंक के तहत हिंदू बनाया जाता है, बाकी समय में इनको शोषण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। नेशन जनमत एक और अपील करता है अधेड़ उम्र की महिलाओं से, आपकी उम्र ऐसे ही गुजर गई चरणों में लौटते हुए, लेकिन अपने घर के बच्चों और बच्चियों को तो कम से कम अपने जैसा पाखंडी बना करके उनका उत्पीड़न और शोषण तो ना करवाओ। एक शराबी पिता से पूछो कि अपने बच्चे को शराबी बनाओगे, कहेगा नहीं। लेकिन एक पाखंडी और धर्मांध मां से पूछो कि अपने बच्चे बच्चियों को अपने जैसा बनवाओगी, उत्तर मिलेगा हां बनाऊंगी। यही एक अंतर है। शराबी पिता सही गलत समझता है, लेकिन पाखंडी और धर्मांध मां सही गलत नहीं समझ पाती है, इसलिए उनके घर के बच्चों का शोषण होता है। ये पाखंडी पवन देव जिस अयोध्या से आता है, उसी अयोध्या में ढिंडोरा पीट करके बनवाए गए राम मंदिर से भी एक खबर लीक होती है कि वहां जो दान पेटियां रखी गई थी, उनमें करोड़ों के चंदे का गबन हो गया। लेकिन भद्द पिट्टी देख मामला दबा दिया गया। मंदिर से जुड़े हुए ट्रस्टी बोले कोई गबन नहीं हुआ है। पहले पुलिस ने कहा जांच पड़ताल चल रही है, बाद में बोले सामान्य ऑडिट का काम है। बहरहाल ये अंधभक्तों और मंदिर के बीच का मसला है, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन इतना समझ लीजिए इन तमाम घटनाक्रमों से कि ईश्वर के नाम पर न सिर्फ आर्थिक बल्कि शारीरिक शोषण भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।